हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है, उसमें सभी को फ्लोर वेज तय करना है। फ्लोर वेज से कोई नीचे नहीं जा सकता, फ्लोर वेज से ऊपर कोई भी स्टेट अपना वेज तय कर सकता है। ये एश्योर हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है। साथियों, जिनको अभी आपने सुना, ये थे केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी, जो कि लोकसभा में फ्लोर वेज के ऊपर अपना बयान दे रहे थे। फ्लोर वेज से मतलब है कि अब केंद्र सरकार एक न्यूनतम वेतन तय करेगी और उस न्यूनतम वेतन से कम कोई भी राज्य सरकार न्यूनतम वेतन नहीं दे सकती। अगर राज्य सरकार चाहें तो ज्यादा न्यूनतम वेतन भले दे सकती है, लेकिन कम न्यूनतम वेतन कोई भी राज्य सरकार नहीं दे सकती है। साथियों, आपको बता दें, यही बात श्रम मंत्री जी जो है लोकसभा में समझा रहे थे। आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा। और दोस्तों, आपको बता दें, ये खबर जो है सबसे पहले अगर किसी चैनल और पेज ने दी थी तो हमारे पार्थ गुरु ज्ञान चैनल पेज ने दी थी। सबसे पहली जानकारी हम ही ने आप लोगों को बताई थी। जितने भी लोगों ने हमको फॉलो किया है या सब्सक्राइब किया है, उनको सबसे पहले ये जानकारी जो है मिल चुकी थी। बल्कि उस समय तो 2-4 लोगों ने बहुत उटपटांग कमेंट भी की थी कि ये फ्रेंक जानकारी है, गलत जानकारी है। तो लेकिन आज जाकर जब श्रम मंत्री जी ने खुद लोकसभा में बयान दिया तो आज सबको यकीन हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं एक्चुअली में आपको किस महीने से इसका फायदा मिलेगा, किस महीने से आपका जो न्यूनतम वेतन है वो केंद्र सरकार के बराबर मिलने लगेगा। तो चलिए वीडियो में बताते हैं आपको एक एक जानकारी, वो महीने का नाम भी बताएंगे, किस तारीख से आपको इसका सीधा फायदा मिलेगा आपको, और आपका इंतजार हो जाएगा खत्म। तो साथियों, इसके साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि फ्लोर वेज जो वर्तमान केंद्र सरकार का न्यूनतम वेतन है वो अकुशल कर्मचारी को 20,300 है, अर्धकुशल को 22,500 है, कुशल को 24,800 है और उच्च कुशल को 26,900 रुपये प्रति माह का वर्तमान केंद्र का न्यूनतम वेतन है। अब देखना होगा केंद्र सरकार इसमें कुछ कम करती है या फिर इसको और ज़्यादा बढ़ाती है, तो ये देखने वाली बात होगी। चलिए डिटेल्स में चलते हैं और आपको पूरी जानकारी अपडेट करते हैं। वीडियो करते हैं शुरू, उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक सभी जगह जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, तो यहाँ अब उसकी डिटेल्स देख लीजिए जो लोकसभा में केंद्रीय श्रम मंत्री ने जो बयान दिया है। तो आखिर वो फ्लोर वेज है क्या, कैसे पूरे देश में केंद्र का न्यूनतम वेतन लागू होगा, पूरी जानकारी यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं इस बड़े अखबार ने जो है ये बड़ी अपडेट जो है निकाली हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस अखबार को ज़्यादातर लोग जानते होंगे, ये अखबार लाखों लोग ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ लिख रहा है कि नए लेबर कोड, यहाँ देख लीजिए नए लेबर कोड में क्या है, यूनिवर्सल मिनिमम वेज कर्मचारियों के लिए साबित होगा वरदान या फिर, तो यहाँ पर आगे क्या कुछ कह रहा है ये अखबार, यहाँ पर देख सकते हैं आप। नए लेबर कोड में राष्ट्रीय न्यूनतम वेज की व्यवस्था आने से पूरे देश में मजदूरी का एक समान बेसलाइन तय हो जाएगा। यही बात जो है लोकसभा में केंद्रीय श्रम मंत्री जी बोल रहे थे कि जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश में मजदूरी का एक समान बेसलाइन जो है तय करेगी, और इससे जो केंद्र सरकार तय करेगी उससे कम किसी भी राज्य को इससे कम वेतन तय करने की अनुमति नहीं होगी। मतलब कोई भी राज्य उससे कम न्यूनतम वेतन अस्थायी कर्मचारियों को नहीं दे सकता। और यहाँ देख लीजिए, और वर्कर्स की इनकम सेफ्टी भी मजबूत होगी। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए अब अपॉइंटमेंट लेटर, समय पर वेतन और सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें जो हैं अनिवार्य होने से रोजगार ज़्यादा फॉर्मल और पारदर्शी बनेगा। हालांकि छोटे उद्योगों को रिकॉर्ड कीपिंग और कंप्लेसेंस बढ़ाने की चुनौती भी जो है सामने आएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या कहता है अखबार। देश में मजदूरी को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है साथियों। अपना हर राज्य अपना एक अलग रेट तय करता है, हर सेक्टर अपनी अलग शर्तें रखता है और हर उद्योग अपना अलग नियम लेकर चलता था। ऐसे में क्या होता था, जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्स और संविदा दैनिक वेतनभोगी जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, ऐसे में इन कर्मचारियों को यह समझना मुश्किल हो जाता था कि आखिर सही न्यूनतम वेतन किसे माना जाए और किस आधार पर उसकी कमाई तय हो। इसी उलझन को खत्म करने के लिए सरकार ने वेज से जुड़े नियमों को एक जगह लाकर राष्ट्रीय न्यूनतम वेज की व्यवस्था बना दी है। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन जो है वो तय हो जाएगा। जी हाँ, पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेज तय होगा जिसे कोई भी राज्य अपने स्तर पर कम नहीं कर सकता है। ये बड़ा जो है नियम बना दिया गया है। 4 नए लेबर कोड जो बनाए गए हैं, इसमें बड़ी बात जो है कही गई है। आपको ये भी बताएंगे कि इसका फायदा आपको किस महीने से मिलेगा, आपका न्यूनतम वेतन केंद्र के बराबर कब होगा, वो कौन सा महीना होगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आगे एक और अखबार ने लिखा है, न्यूनतम मजदूरी से कम सैलरी पर अब हायर नहीं कर पाएंगी कंपनियां, सरकार ने बदला नियम। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए नए लेबर कोड, यहाँ देख सकते हैं नए लेबर कोड लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को लेकर
कड़े नियम बना दिए हैं। अब कोई भी कंपनी सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज से कम सैलरी पर किसी को नौकरी पर नहीं रख सकती। यह नियम पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों का शोषण जो है वो रोकेगा। साथियों, यहाँ देखिए आगे लिखा है कि देश भर में, यहाँ देख लीजिए, देश भर में नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। अब तक कई बार देखा जाता था कि कंपनियां या फैक्ट्री मालिक मंदी या फिर काम की कमी का बहाना बनाकर कर्मचारियों को बेहद कम सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन केंद्र सरकार के नए लेबर कोड यानी श्रम कानूनों ने इस मनमानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार ने न्यूनतम, यहाँ देख लीजिए, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को लेकर जो नियम बनाए हैं वो न केवल सख्त हैं बल्कि हर कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। अब कोई भी नियोक्ता या कंपनी सरकार द्वारा तय सीमा से कम सैलरी पर किसी को भी नहीं रख पाएंगी, यानी किसी को हायर नहीं कर पाएंगी। तो साथियों, अब सभी कंपनी, सभी नियोक्ताओं को उतना वेतन देना होगा जितना केंद्र सरकार तय करेगी। क्या है फ्लोर वेज का नया नियम? तो इस नए बदलाव की सबसे बड़ी बात फ्लोर वेज है। केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की दर तय होगी, इसे ही फ्लोर वेज कहा जाएगा। यह एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगी। इसका मतलब यह है कि भारत का कोई भी राज्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका मतलब यह है कि भारत का कोई भी राज्य इस फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये बड़ी बात है कि भारत का कोई भी राज्य इस फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकता। अगर किसी राज्य में पहले से ही मजदूरी की दर इस फ्लोर वेज से ज़्यादा है तो वो उसे कम भी नहीं कर सकता। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर मजदूर और कर्मचारी को एक सम्मानजनक वेतन जरूर मिले। यह नियम संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में जो है बराबर लागू होगा। कैसे तय होगी आपकी न्यूनतम कमाई, यानी आपका न्यूनतम वेतन कैसे तय करेगी केंद्र सरकार? तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह रकम तय कैसे होती है? नए नियम के मुताबिक सरकार ने सैलरी तय करने के लिए कई पैमानों को आधार बनाया है। इसमें केवल पेट भरना ही शामिल नहीं है। सरकार ने यह भी माना है कि एक कर्मचारी की कमाई इतनी होनी चाहिए कि वह अपने परिवार के लिए भोजन, कपड़ा और मकान का खर्चा उठा सके। इसके अलावा भी है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए मेडिकल खर्च और बिजली, ईंधन और बुढ़ापे की सुरक्षा को भी इसमें जोड़ा जाता है। इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद ही वह न्यूनतम आंकड़ा निकलता है जो कंपनी को आपको देना ही होगा। तो ये यहाँ पर बड़ी चीज है। स्किल और जगह के हिसाब से अलग अलग जरूर दरें हो सकती हैं, लेकिन आप चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल, किसी भी श्रेणी के कर्मचारी हो, इन सभी श्रेणी के कर्मचारियों का जो वेतन होगा वो केंद्र सरकार ही तय करेगी। उससे कम आपका न्यूनतम वेतन नहीं होगा। कंपनियों के लिए क्या बदल गया है? तो अब कंपनियों के लिए पुराने ढर्रे पर चलना मुश्किल हो जाएगा। पिछले कई छोटी कंपनियां और ठेकेदार कागज पर कुछ और दिखाते थे और हाथ में बहुत कम पैसा कर्मचारियों को देते थे। लेकिन साथियों, आपको बता दें, अब श्रम कानून के बन जाने के बाद, लेबर कोडों के लागू हो जाने के बाद अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके तहत डिजिटल पेमेंट और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। अगर कोई कंपनी नए नियमों का उल्लंघन करती है तो तय न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा देती है तो इसे अपराध माना जाएगा और ऐसा करने पर कंपनी मालिक पर भारी जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है। कर्मचारी जो है अब अपनी कम सैलरी की शिकायत सीधे लेबर कोर्ट में भी कर सकेंगी और कानून जो है उनका पूरा साथ देगा। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये भारत सरकार का जो केंद्रीय श्रम विभाग है उन्होंने खुद पोस्ट करके जानकारी दी थी, खुद उन्होंने पब्लिश किया था। यहाँ देख लीजिए, जो कोड ऑन वेज यानी नए लेबर कोड है उनके तहत अब लागू होगा फ्लोर वेज। नई संहिताओं के आधार पर तय फ्लोर वेज यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी राज्य इससे कम न्यूनतम वेतन निर्धारित ना कर सके। तो यहाँ पर केंद्रीय श्रम विभाग ने खुद ये पोस्ट करके जानकारी दी है। यहाँ देख लीजिए, आप अगर आप चाहें तो आप भी फेसबुक में जाकर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसमें ब्लू टिक लगा रहेगा जो कि वेरीफाइड है। इन्होंने खुद जो है, ये श्रम विभाग का पेज है, श्रम विभाग ने खुद पोस्ट की थी। यहाँ पर देख लीजिए, पूरे देश में लागू होगा एक समान फ्लोर वेज। अब न्यूनतम वेतन राज्यों के हिसाब से बदलने की प्रथा नहीं, केंद्र सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज से कम वेतन कोई भी राज्य निर्धारित
निर्धारित नहीं कर सकेगा। यह सुधार देश भर के वर्कर्स को देगा समान वेतन सुरक्षा और मजबूत आर्थिक आधार। तो ये पोस्ट जो है खुद केंद्रीय श्रम विभाग ने अपने पेज पर की थी। अगर आप चाहें तो आप फेसबुक में सर्च कर सकते हैं या जो भी प्लेटफॉर्म चलाते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, सभी जगह यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, सभी जगह केंद्रीय श्रम विभाग ने जो है ये खुद पोस्ट की थी। इसके बाद एक और पोस्ट की थी श्रम विभाग ने कि अब हर कर्मचारी को न्यूनतम वेतन का अधिकार, हर कर्मचारी को न्यूनतम वेतन का अधिकार रहेगा। पहले न्यूनतम वेतन सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट तक सीमित था, अब किसी भी सेक्टर के किसी भी नौकरी में सभी कर्मचारियों पर लागू, हर वर्कर को अब गारंटेड न्यूनतम वेतन मिलेगा। ये पोस्ट भी केंद्रीय श्रम विभाग ने किया था। यहाँ देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये फेसबुक पेज है श्रम विभाग का, वेरीफाइड पेज है। यहाँ पर देखिए इन्होंने पोस्ट की थी कि हर कर्मचारी को मिला न्यूनतम वेतन का अधिकार। अब यह अधिकार किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, हर उद्योग, हर नौकरी और हर वर्कर के लिए गारंटेड मिनिमम वेज सुनिश्चित। जब वेतन बराबरी से मिलेगा तभी कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे। साथियों, अब बात आ जाती है कि किस माह से लागू होगा, आखिर कब आपको जो है इसका फायदा मिलने लगेगा, किस महीने से केंद्र के बराबर न्यूनतम वेतन आपको मिलने लगेगा। तो इसकी भी जानकारी केंद्रीय श्रम विभाग के श्रम मंत्री ने जो है वो दी है। तो श्रम मंत्री महोदय ने क्या कुछ कहा है देख लीजिए। नए लेबर कोड्स, यहाँ देख लीजिए श्रम मंत्री का बयान है ये, नए लेबर कोड्स अप्रैल 2026 तक लागू होंगे। मसौदा नियम जल्द प्री पब्लिश करेगी सरकार। 5 की जगह 1 साल में ग्रेजुटी मिलेगी। पूरे देश में बराबर होगा सभी का न्यूनतम वेतन। तो ये बड़ी बात है। चलिए आपको बताते हैं। तो साथियों आपको बता दें अप्रैल 2026 से नए लेबर कोड पूरे देश में लागू हो जाएंगे और उन्हीं नए लेबर कोड्स के आधार पर जो है पूरे देश में फ्लोर वेज लागू हो जाएगा। मतलब अप्रैल 2026 से आपको केंद्र जो न्यूनतम वेतन तय करेगी वो न्यूनतम वेतन आपको मिलने लगेगा, यानी केंद्र का न्यूनतम वेतन आपको अप्रैल 2026 से मिलने लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा, ये वही हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब श्रम मंत्री जी हैं हमारे मनसुख मांडविया जी, जिनको आपने सुना कि लोकसभा में वो अपना जो है जवाब भी दे रहे थे। तो मांडविया जी ने बुधवार को कहा कि 4 नए लेबर कोड के ड्राफ्ट रूल्स बहुत जल्द प्री पब्लिश कर दिए जाएंगे। इसके बाद 5 दिन तक कोई भी सुझाव दे सकेगा और फिर फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे, और यहाँ पर ये जो खबर आपको दिखा रहे हैं ये इस बड़े अखबार ने खबर निकाली है। लाखों लोग इस अखबार को जानते हैं, लाखों लोग ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आगे श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी का कहना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 2026, यहाँ देख लीजिए अप्रैल 2026 से ये कोड पूरी तरह लागू हो जाएंगे। चारों कोड 21 नवंबर को नोटिफाई हो चुके हैं। आपको बता दें जो 21 नवंबर को देश में नए लेबर कोड लागू हुए हैं वो अभी मुख्य चीज़ें लागू हुई हैं। अप्रैल 2026 से ये चारों नए लेबर कोड पूरी तरह से लागू कर दिए जाएंगे, क्योंकि राज्यों को भी इन नए लेबर कोड के हिसाब से अपने कानून बदलने होंगे, अपने कानून बनाने होंगे। तो उसके लिए केंद्र सरकार ने 4 माह का समय राज्यों को दिया है, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 माह का समय दिया है और अप्रैल 2026 में पूरी तरह से नए लेबर कोड लागू कर दिए जाएंगे। चारों कोड 21 नवंबर को नोटिफाई हो चुके। उन्होंने आगे कहा कि लेबर कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट्स को भी अपने यहाँ नोटिफाई करना होगा, मतलब राज्यों को भी अपने यहाँ नोटिफाई करना होगा। लोकल कंडीशन के हिसाब से रूल्स में बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर राज्यों को ये अधिकार है कि लोकल कंडीशन के हिसाब से जो है रूल्स में बदलाव कर सकेंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में न्यूनतम वेतन केंद्र के तय न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगा, ये जरूर है। अगर राज्य सरकारें चाहें तो उससे ज़्यादा न्यूनतम वेतन भले ही रख पाएंगी। यहाँ पर देखिए 4 नए लेबर कोड्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जान लीजिए 4 नए लेबर कोड कौन कौन से हैं। कोड ऑन वेजेस पहला है, कोड ऑन वेजेस 2019 पहला। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये 4 नए लेबर कोड जो है अप्रैल 2026 से पूरी तरह से पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे। साथियों आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर बता दें कि जो 4 नए लेबर कोड हैं उनको जो 4 महीने का समय दिया है वो राज्यों क्या हर राज्य के अलग श्रम कानून होते हैं। तो उन राज्यों के श्रम कानूनों को बदलने के लिए केंद्र सरकार ने 4 माह का समय दिया है। उसके बाद फुल नोटिफिकेशन जो है अप्रैल 2026 के पहले केंद्र सरकार का आ जाएगा और अप्रैल 2026 से पूरी तरह से जो है पूरे देश में 4 नए लेबर कोड लागू हो जाएंगे और उनके तहत पूरे देश में फ्लोर वेज लागू हो जाएगा, यानी केंद्र का न्यूनतम वेतन लागू हो जाएगा।
रहेगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।